इमरान शेख, आप देख रहे रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज। नाजिया मैडम, आज आपने जो है ये एफआईआर कॉपी हाथ में लिया है और ये किसके खिलाफ एफआईआर है और किस बात के लिए आपने एफआईआर दर्ज कराया है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज जो मैंने ये एफआईआर दाखिल करी हूँ, ये अशरफ पठान उर्फ शानू पठान, जो अमृतनगर 32 नंबर वार्ड के नगर सेवक है और अभी विरोधी पक्ष नेता बने हैं। ये इसके लिए मैंने दाखिल करी हूँ एफआईआर आज उनके ऊपर कि हमारे आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके लिए जो उन्होंने एक अवमान, एक अपशब्द ऐसा वापरा है, बहुत गलत। छत्रपति शिवाजी महाराज फलाना, ये जो उन्होंने वर्ड वापरा है, आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे मराठी मुसलमान पूरे भारत में उनको एक बहुत बड़े वर्ग से उनको एक माना जाता है। और उनके लिए ये 27 तारीख को इनकी जश्न जीत की उधर चल रहा था जल्लोश वगैरह ये वो सब, और वो स्टेज पे ये बोला गया है। वो स्टेज पे ये बोलने के बाद में वहाँ पे सामने हमारे विधायक भी बैठे थे। तो मेरा यही बोलना है कि आप मतलब आपके दिमाग में और एक क्या चल क्या रहा है, किस तरह से आप मतलब क्या कैसा भाषण दे रहे हो। आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का दर्जा आज हमारे महाराष्ट्र में, भारत में तो है, महाराष्ट्र में मतलब हाँ, किस तरह से हमने हम ये अपेक्षा नहीं करते कि ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए करके। और माफ़ी तो बहुत दूर की बात है, इतना मतलब बोल के तुरंत उसके ऊपर माफ़ी मांगना, तो ये हमको इस मुद्दे को हम हमारे वरिष्ठ तक ज़रूर पहुंचाएंगे और ज़रूर इस पर। मैम, आज आपने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें क्या कलम लगे? इस पर हम लोग ने 299 और 302 290 हाँ नहीं 299 और 302, वही 302 ही है ना, बरोबर है। हाँ नाजिया मैडम, उन्होंने हिंदी में ही स्पीच दिया था वहाँ पे, तो वो एक लाइन जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को, उन्होंने बोला क्या था दरअसल? वीडियो होगी आपके पास। छत्रपती शिवाजी महाराज फलाना म्हणजे नाही सॉट फलाना काय, छत्रपति शिवाजी महाराज हे काय फलाना हा त्यांना वर्ड मतलब ये उनको वर्ड सूट करता है क्या, ऐसा बोला गया है। आज हमारे वो आराध्य देवत है, मराठी मुस्लिम समाज भी उनको बड़े पैमाने पे मानता है। वो विजुअल में चला देगा, आप आगे कंटिन्यू करो, विजुअल में चला देगा। हाँ, यही वीडियो जैसे आपने मुझे मांगे थे ना, इसके लिए इन्होंने चला के दिखाया आपको, तो इसी के लिए हमने मांग किए थे। एफआईआर हो गई है तुरंत। आगे का प्रोसेस आपका क्या होगा? आगे का प्रोसेस हमारे वरिष्ठ देखेंगे, और मैंने जैसे आपको कहा कि इस मुद्दे को लेके हम हमारे वरिष्ठों तक जाएंगे और इंशाल्लाह इसको आगे तक लेके जाएंगे। मैडम, जैसा कि आपने बताया जश्न जीत का जो प्रोग्राम था, हाँ, उसके 3 दिन बाद ही मुमरा का एक जो है पुराना आदमी है, पुराना समाज सेवक है, उसने जो है इसी एफआईआर को लेकर शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ है शब्दों के माध्यम से, तो वो जो है एक अर्जी मुमरा पुलिस स्टेशन में दी गई थी, मगर उस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली तौर पर नहीं लिया गया। और आज आप चूँकि भाजपा से हैं, भाजपा सत्ता में है, तो आपने ये अर्जी कब दी यहाँ पर और कितने देर में एफआईआर कॉपी आपके हाथ में आई? मैंने आज दोपहर में अर्जी दी हूँ और हमारे मुमरा पुलिस की तरफ से इतना क्विक मतलब उन्होंने मुझे एफआईआर करके दिए, ये आपके सामने ही है। सर, आज आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए हो, जैसा कि अभी तामुली मैम ने बताया कि एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी थानेश्वर जिला की तरफ से हम लोग ने यहाँ पे हमारी नाजिया ताई है, जो हमारे कौसा मंडल के अध्यक्ष है, इन्होंने अशरफ जो शेख है शानू पठान जी, उन्होंने एक सभा में ऐसा वक्तव्य किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज फलाना, मतलब ये जानबूझ के बारंबार मुमरा में ऐसा क्यों हो रहा है? ये जातीय सलोखा जो इतना अच्छा तरह से चल रहा है, इसको बिगाड़ने का काम क्यों हो रहा है? और इसमें हमारे आमदार जितेंद्र आवाड जी स्टेज के ऊपर बैठे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसा हो गया था, जितेंद्र आवाड साथ में चल रहे, रैली चल रही है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे चल रहे। इधर हमारी एक बहन है, बोलते हैं कि मुमरा को हरा कर देंगे। ये क्या चल रहा है क्या मुमरा में? हमें मुमरा का विकास चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे फालतू बातें करके ये जातीय सलोखा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे आमदार कोपरपदवी धर्मदार संघ के आमदार एडवोकेट निरंजन जी डावखरे,
जो अभी महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव बन चुके हैं, इन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और यहाँ पे तुरंत कार्रवाई होके इनके ऊपर आज एफआईआर दाखिल हो गया है। और ये एफआईआर जो इनके ऊपर शानू पठान जी के ऊपर ये 17वीं केस हो चुकी है। और ऐसे गुनहगारी पार्श्वभूमि के नगर सेवक जो है, इन्हें ठाणे महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता का जो पद मिला है वो भी खारिज करने के लिए हम लोग ऊपर तक जाएंगे। हम लोग महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखेंगे और हमारे ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त है उन्हें भी हम लोग पत्र दे के बताएंगे कि इनका जो विरोधी पक्ष नेता है उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसको निष्कासित किया जाए। सर क्या आगे जाके अगर वो कैमरे पे आकर अगर माफ़ी मांगते तो क्या आप लोग इसको लेकर के माफ़ कर दोगे? नहीं, बारंबार गलती करना और माफ़ी मांगना ये तो फितरत हो चुकी है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो आप गलती क्यों करते हो? बारंबार हम लोग गलती कर रहे हैं और हम लोग, और ये खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गठ के तरफ से बारंबार हो रहा है। और इसको जो पाठिंबा है ये हमारे आमदार जी दे रहे हैं, उनके सामने क्यों हो रहे हैं, सब गलत काम हो रहे हैं। और अच्छा, ये उनके सामने होते भी और उठ के उनको रोकते भी नहीं है। राष्ट्र में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के घोषणा लग गए, उनको तुरंत रुकाना चाहिए था। मतलब हमको तो ऐसा लगता है कि यही सब जातीय सलों का बिगाड़ने का काम आमदार जी कर रहे हैं क्या? डेवलपमेंट एक बाजू रह गया और यही कुछ चलते रहने का, लोगों को गुमराह करते रहने का यही काम चल रहा है खाली मुमरा में। सुखदेव जी, एक सवाल है कि मुमरा शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत गंभीर समस्याएं हैं। उन सब बातों को लेकर भाजपा इतना एक्टिव रहती है मगर इतना नहीं रहती। मगर शब्दों के चयन में अगर किसी नेता से कहीं कोई चूक हो जाती है तो बहुत बड़ी सक्रियता जो है भाजपा की देखी जाती है। और भाजपा के बहुत सारे नेता मुस्लिम देवी देवताओं के खिलाफ, इस्लामिक जो रीति रिवाजों के खिलाफ बहुत सारी बातें करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो पहली बात है कि भाजपा के साथ में जो राष्ट्रीय मुस्लिम है ना, वो कभी ऐसी गलत बात नहीं करते। राष्ट्रीय मुस्लिम जो हमारे साथ में भाजपा के साथ में जुड़े, आप यूपी में देखिए ना, यूपी के साथ जैसे योगी जी के साथ में कितने मुस्लिम लोग हमारे पदाधिकारी भी है, कॉर्पोरेटर भी है और एमएलए भी है। तो ऐसे नहीं है कि हमारे साथ में मुस्लिम नहीं, हमारे राष्ट्र हित में जो जाने वाले मुस्लिम है वो हमारे साथ में है। और रहेगी मुमरा की बात, तो मुमरा में जितना करोड़ों का विकास निधि आया है वो विकास निधि का पोल होना नहीं चाहिए। इसके लिए ये सब वक्तव्य आमदार जी की तरफ से होते जा रहे हैं। और ख़ास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गठ के जो लोग हैं ये बारंबार यही कर रहे हैं। विकास की राजनीति नहीं हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आ रहा है, निधि आ रहा है, निधि लेने का और कहाँ यूज़ हो रहा है हमें भी मालूम है। यहाँ पे ठाणे कॉरपोरेशन के कितने प्लॉट के ऊपर कितनी इलीगल बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पे आने वाला निधि कहाँ पे गया, मित्तल का गया, ये खाड़ी के किनारे में कितना क्या क्या हो रहा है हमें भी सब पता है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विरोधी लोगों के मतलब विरोधी का काम कर रहे हैं हम लोग। और ये हम 100% इसका पोल हो जाएगा। कोई टाइम मतलब टाइम आता है सबका, वैसा भी टाइम आने वाला है आमदार जी का भी।